Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel, Pooja's Math. Let's start miscellaneous exercise chapter first की सम फर्स्ट देखिए. Let f from R to R be defined as f of x is equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that g of f is equal to f of g is equal to I of R. यानी कि हमें f फंक्शन गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर और इस तरह से डिफाइन है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा. तो हमें एक ऐसा फंक्शन g बताना है कि वो किस तरह से डिफाइन होगा कि सच दैट g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ f इज इक्वल टू I ऑफ R, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए. सो देखिए f फंक्शन है R टू R, इस तरह से गिवन है यहाँ से. अब यहाँ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं y, तो y इज इक्वल टू दिस हो गया. यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. ये क्योंकि हमें एक फंक्शन g चाहिए. आपको याद होगा हमने एफ ऑफ एफ और जी ऑफ एफ निकालते थे, तो अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आता था तो इन्वर्स होता था ना एक दूसरे का. ठीक है, तो हम यहाँ से इसी तरह से x की वैल्यू फाइंड करते थे. तो जो हमारा g फंक्शन होगा ना, अब वो इस तरह से डिफाइन होगा. सो नाउ g फ्रॉम r टू r बाय g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 10. नाउ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, क्योंकि g ऑफ f ऑफ x में हमें g का भी पता होना चाहिए ना कि वो किस तरह से डिफाइन है. सो हमने पहले ये फाइंड किया. अब जी ऑफ एफ को ओपन करेंगे तो पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स आएगा. अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x प्लस 7 ये थी इज इक्वल टू, अब जी ऑफ दिस, यहाँ जी ऑफ वाई ये था y माइनस 7 बाई 10. अब y की जगह ये पूरी टर्म है, तो जहाँ y है वहाँ पर 10x प्लस 7 आएगा. सो 10x प्लस 7 माइनस 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू x. अगर हमने देखो कोई भी फंक्शन है, अगर हमें किसी एलिमेंट पे अप्लाई किया तो और वही एलिमेंट आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है आइडेंटिटी है. जिससे बाइनरी ऑपरेशन में किया था ना, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी तो एक फंक्शन होता था. और अगर किसी एलिमेंट पे अप्लाई करके वो एलिमेंट खुद आ रहा है तो वो क्या होता था आइडेंटिटी होता था. सो अब यहाँ पे जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ आर, इनकी आर सेट की आइडेंटिटी है. सिमिलरली एफ ऑफ जी हम फाइंड करेंगे. अब जी किस पे है, जी में किस तरह के एलिमेंट है वाई वाले, क्योंकि एफ में हम डोमेन वाले लेते हैं और उधर क्या होती है कोडोमेन. तो जी ये वाला होगा ना, तो इसमें कोडोमेन के एलिमेंट आएंगे जो वाई की फॉर्म में होंगे. सो जी ऑफ वाई, अब जी ऑफ वाई क्या था वाई माइनस 7 बाई 10 था, इसकी जगह ये आ गया. अब एफ ऑफ दिस, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये था, अब एक्स की जगह हमारे पास क्या है y माइनस 7 बाई 10. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y माइनस 7 बाई 10 आ जाएगा. सो हमने यहाँ पे राइट कर दिया. 10 से 10 कैंसिल, फिर ये आ गया यहाँ से 7 से 7 कैंसिल इज इक्वल टू y. अब हमने y पे अप्लाई किया था और हमारे पास आया भी y है, तो इट मीन्स ये भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन है. सो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू I ऑफ R. सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ये दोनों जो है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ जाएंगे आई ऑफ आर के. और यही हमें प्रूव करना था. और रिक्वायर्ड फंक्शन जो जी था वो किस तरह से डिफाइन है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस. सेकेंड फंक्शन थोड़ा टफ है, वो बाद में करेंगे. थर्ड देखिए, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड एफ ऑफ एक्स. ओके, अब एफ ऑफ एक्स आपको पता है ये है. अब क्या है एफ अप्लाई करना है और एक्स की जगह हमें एफ ऑफ एक्स लेना है. जैसे हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वहाँ 1 डालते हैं. एफ ऑफ 2 निकालना हो तो एक्स की जगह 2 पुट करते हैं. सो इसी तरह एफ ऑफ एक्स निकालना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स राइट करेंगे. सो हमने कर दिया. और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये थी. ठीक है, बस इसमें राइट करके अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2.
बस इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। सेकंड सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है। दैट्स ऑल।